नसीम बरेलवी का एक शेर है कि अब दोस्त कोई लाओ मुकाबिल में हमारे, दुश्मन तो कोई कद के बराबर नहीं निकला। मुख्यमंत्री जी आदरणीय नीतीश कुमार जी एक महान इंसान है। स्वागत है आपका YES24 न्यूज़ पे। मैं कौसर अली। अभी हम प्रतापपुर में आए हुए थे, जहाँ पे पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब का आज 40 का फातिहा हो रहा है। इसी मौके से सलीम परवेज़ साहब, जो कि बिहार विधान परिषद के उपसभापति हैं और सहारनपुर मंडल पे इनकी एक बहुत माइनॉरिटी में बहुत बड़ी पकड़ कही जाती है, तो आज इत्तेफाक हुआ कि मेरे साथ हैं, तो मैं उनसे सबसे पहले तो मैं सर स्वागत करता हूँ आपका। जी बहुत बहुत शुक्रिया। आज पहली बार YES24 से मुखातिब हुआ हूँ, तो मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और आपके चैनल को, जो आपका पोर्टल है, उसके लिए खुश आमदीद कहता हूँ। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। सर, जिस तरीके से जिस मौके पे आप आए हैं, हालांकि सियासी बात तो करना मेरे लिए मुनासिब नहीं है, लेकिन फिर भी चूँकि आप लोग सियासी हैं तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं थोड़ी सी अंदर रह जाती है। तो सबसे पहले तो सर, जो आप प्रतापपुर आए हैं, इसका मैं कारण जानना चाहता हूँ कि आप बहुत लेट आए हैं, चूँकि बहुत पहले आपको आना चाहिए था, तो इसके पीछे क्या कारण है? था कि मेरी तबीयत ख़राब थी, मुझे टाइफाइड हो गया था। ओके। और उसके बाद से फिर डॉक्टर ने कहा कि आप कोविशील्ड इंजेक्शन ले लीजिए जल्दी से, ताकि कभी आप अटैक भी होगा तो कम होगा जी। तो राइट आफ्टर मैंने कोविशील्ड ले लिया और 14 दिन के बाद डॉक्टर ने कहा कि यू कैन मूव। तो आज ये मौका था कि सभी लोगों से मिलूं और उनके परिवार को जो है वो अपनी तरफ से जो है वो खराज अकीदत पेश करूँ। काफ़ी जब आपने रेजिग्नेशन दिया, एक मुद्दा था ये कि आपको लगा कि कहीं ना कहीं तकलीफ़ इस बात को आपका था कि शहाबुद्दीन साहब के आखिरी वक्त में राजद का शीर्ष नेतृत्व कोई भी दिल्ली में नहीं गया। 5 किलोमीटर के दायरे में लोग थे, लेकिन उनसे नहीं मिलने गए, और इसी बात पे आपने पार्टी को रिज़ाइन दिया, छोड़ दिया। ये तो बहुत बड़ी बात है और एक बहुत बड़ी कुर्बानी आपने दिया। आगे की रणनीति पार्टी के लिए क्या हो सकती है और आपके लिए क्या होगी, ज़रा इसके बारे में बताइए सर। देखिए, दोस्त और भाई के लिए कोई बड़ी से बड़ी कुर्बानी दी जा सकती है और इसमें कोई शक नहीं है कि वो राष्ट्रीय जनता दल के संस्थापक थे, मेरे अच्छे दोस्त थे और उन्हीं के थ्रू हम जो है वो इन लोगों से जुड़े। लेकिन जिस तरह से उन लोगों ने बर्ताव किया, उनके आखिरी रसूमात को लेकर के कि कोई कब्रिस्तान तक वहाँ नहीं पहुँचा। चलो, आप दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल नहीं गए, आपके लोग जो MP वहाँ थे वो लोग नहीं गए, आपके पार्टी के जो लोग हैं जो आजकल पार्टी को रन कर रहे हैं वो लोग नहीं गए, लेकिन जनाजे की नमाज में तो जाना चाहिए। अच्छा सर, मेरा ध्यान से सवाल निकल जाएगा, क्योंकि आपने एक बात कहा कि पार्टी के जो लोग थे, इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं मनोज झा सर। मैंने भी बार बार एक बात बताया, अभी चल भी रहा था, कई ऐसे मतलब जैसे हम के रिजवान साहब ने भी कहा, एक वीडियो वायरल हो रहा था, ऑडियो वायरल था, जिसमें मनोज झा के बारे में बताया जा रहा था। ये मामला क्या है सर, ज़रा बताइए। देखिए, मनोज झा जी प्रोफेसर हैं, अच्छा बोलते हैं, लेकिन वो जिस तरह से उनका किरदार रहा इस मामले में थ्रू आउट, एक अच्छे रणनीतिकार भी तो सर अभी हैं। मैं नहीं समझता हूँ, इसलिए कि इंसान वो अच्छा है जो किसी के दुख दर्द में शामिल हो। उन्होंने तो अपने घर से निकले ही नहीं, तो उनकी रणनीति का हिस्सा तो नहीं है सर ये? कहीं ना कहीं तो मैटर तो जा ही रहा है ना। आपको मैं फिर क्या बोल रहा हूँ कि मैंने इस मामले को अल्लाह की अदालत में छोड़ दी है और इस ज़मीन पे मैंने कह दिया था कि इनकी CBI की जांच हो और सुप्रीम कोर्ट के जज के निगरानी में हो, और उसकी लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। जो आप बोल रहे हैं MP साहब के बारे में, झा जी के बारे में, झा जी पार्टी के थे और झा जी जुम्मा 8 दिन हुआ था पार्टी में, कह रहे कि अब दोस्त कोई लाओ मुकाबिल में हमारे, दुश्मन तो कोई कद के बराबर नहीं निकला। तो शहाबुद्दीन भाई के कद के बराबर कहाँ है वो? उनके कद पे कोई पहुंच नहीं सकता है जितनी बड़ी कुर्बानी। अच्छा सर, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि अभी तक तेजस्वी साहब का कोई भी बयान नहीं आया इस मामले में, इसके पीछे क्या कारण देख रहे हैं आप लोग बेहतर जानते हैं, आप तो सुबह से शाम तक कितने आप सवालात पूछते हैं। ठीक है, आप लोग हैं ना, कद्दावर लोग हैं, तो आपको बता सकते हैं। नहीं आते तो उनको शहाबुद्दीन भाई के परिवार से कोई मतलब नहीं होगा, इसलिए नहीं। किसी को भेजने के लिए शहाबुद्दीन साहब वो किसी के मोहताज और तारुफ के मोहताज नहीं, आज वो हम लोग के बीच नहीं रहे, लेकिन उनकी कुर्बानियाँ तो हमेशा याद की जाएंगी। जब तक राष्ट्रीय जनता दल रहेगा उस वक्त तक उनकी कुर्बानी को भुलाया नहीं जा सकता है। लेकिन उन लोगों ने जो आखिरी वक्त में जो हरकत किया है,
इसको भी बिहार के अक़लियत के लोग कभी भूल नहीं पाएंगे। आपकी अक़लियतों में एक अच्छी पकड़ मानी जाती है, और अभी जिस तरीके से अक़लियतों में एक तरह से मायूसी देखी जा रही है, खास करके शहाबुद्दीन साहब की मौत को लेकर के, तो आगे की रणनीति खास करके, चूँकि ये तो मुझे सवाल नहीं पूछना चाहिए, लेकिन फिर भी अक़लियतों के लीडरशिप के नाते मैं आपसे पूछ रहा हूँ सवाल। देखिए, थोड़ा सा वक्त लगेगा, ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, और अक़लियत के लोग जाग चुके हैं। जहाँ पर इतना बड़ा हादसा हो गया, ठोकर लगने के बाद जागे हैं शायद। नहीं, ठोकर क्या, हम वो एक है ना कि आपको तो पहले ही ठोकर में संभल जाना चाहिए था। ये तो सच पूछिए तो हमसे वो 6 साल छोटे हैं, लेकिन राजनीतिक उनका कद इतना बड़ा था कि मैं उनको नहीं बोल सका। लेकिन पहली ठोकर में 2000 में ही उनको संभल जाना चाहिए था, लेकिन 2001 में। लेकिन अब यह है कि उनके परिवार के लोग हैं, उनकी अहलिया हैं, उनका बेटा उसामा है। अब शायद वो सारी बातें वो लोग समझ जाएं। मैं तो यही कहूँगा कि भाई। अच्छा सर, मेरा एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि अभी जैसे बहुत सारी अटकलें लगाई जा रही हैं कि मैडम को या उसामा साहब को किसी और यानी कि जेडीयू की तरफ मुखातिब होना चाहिए, इसमें आप क्या कहेंगे? देखिए, हम इतना जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय नीतीश कुमार जी एक महान इंसान हैं। सारी बातों को ताक पर रख करके जो मुख्यमंत्री जी आदरणीय नीतीश कुमार जी एक महान इंसान हैं। सारी बातों को ताक पर रख करके जो विवाद रहा हो या जो भी कुछ रहा हो, उन्होंने पत्र भी शायद लिखा था, उन्होंने बातें भी उनके परिवार से की थी, और उन्होंने अपनी बात भी रखी होगी। तो ये शीर्ष लोग जो हैं, जो टॉप लेवल के लोग हैं, वो जानते हैं। और ये फैसला मोहतरमा हिना साहिबा को करना है, उनके बेटे को करना है। बिल्कुल, राजनीति में जो शब्द निकलता है उसका बहुत मायने होता है। और सलीम परवेज़ साहब ने जो एक शब्द उन्होंने कहा माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के, उनका दिल बहुत बड़ा है। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आने वाले वक्त में बिहार की राजनीति किस करवट बैठेगी। इस पे नज़र हमारी भी बनी रही है, और आप भी बनाए रहें। शुक्रिया।